अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 26 नवंबर 2022, 26 नवंबर 1949 से लेकर आज तक हमारा देश तकरीबन 73 सालों से जिस कॉन्स्टिट्यूशन की बदौलत उन्नति और प्रगति की राह पर दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है, वो दिन जिसे हम संविधान दिन के हैसियत से मनाते हैं। और आज ही के दिन एक दुर्घटना हमारे महाराष्ट्र में 26/11/2008 को हुई थी कि आतंकियों ने मुंबई के ताज होटल और उसके आजू बाजू के कुछ इलाकों में हमला करके जो है कई पुलिस सिपाही ये जो लाइन में बच्चे हैं ना, बहुत 2008 26/11 का वो हमला जिसमें बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर भी शहीद हुए थे और मुंबई के कई दूसरे अफराद भी जिसमें हलाक हो गए थे। तो दोनों भी दिन वो एक गम का दिन है, 26/11/2008 और 26 नवंबर 49 को हमारे देश में जो है संविधान अथक मेहनत से 2 साल 11 महीने 18 दिन के अथक प्रयास से दुनिया के अलग अलग मुल्कों से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और उनके साथ KM मुंशी, सादुल्ला जी, ऐसे कुल 7 सदस्य और उनके सदर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन्होंने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन की जो जिसे हम घटना कहते हैं उसको लिखा। खुद भाषा शेकडो विधी, खुद भाषा शेकडो विधी आणि 1000 विधान आहेत, या सर्वांना जोडून ठेवणारं आपलं एक संविधान आहे। हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान में अलग अलग जाति धर्म पंथ के लोग रहते हैं। हिंदू लोग भगवत गीता पढ़ते हैं, मुस्लिम लोग कुरान पढ़ते हैं, क्रिश्चियन लोग बाइबल पढ़ते हैं, बौद्ध लोग पिटिका पढ़ते हैं और भी अलग अलग मजहब के लोग अलग अलग किताबों को फॉलो करते हैं और उसके मुताबिक आचरण करते हैं, जिंदगी गुजारते हैं। तो सब लोग अलग अलग किताबें पढ़ते हैं, तो सबकी सोच अलग अलग है, सबकी आस्थाएं अलग अलग है, सबके धर्म अलग अलग है, लेकिन फिर भी देश क्या है? एक है। फिर देश एक है तो कौन सी वो एक चीज है जो हमें एक सूत्र में एक धागे में पूरे देश को पिरो कर रखती है? तो वो है संविधान। वो क्या है? संविधान। संविधान ही एक ऐसी किताब है जिसको हिंदू भी पढ़ता है, मुसलमान भी पढ़ता है, सिख भी पढ़ता है, ईसाई भी पढ़ता है। सिर्फ पढ़ता ही नहीं है बल्कि संविधान को फॉलो करना या संविधान के मुताबिक जिंदगी गुजारना हम सब भारतीयों पर जो है तो फर्ज है। अगर हम संविधान को तोड़ते हैं, किसी मुस्लिम ने अगर चोरी की, दरोड़ा डाला, मैंने भी मेरे क्लास के बच्चों को बताया, तो उस पर जो है तो कलम 395 के तहत दरोड़े का गुनाह दाखिल हो जाएगा। फिर वो चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, पारदी हो, पारसी हो, कैकाड़ी हो, वडरी हो, कोई भी हो, यानी कि देश का कोई भी बाशिंदा अगर ऐसे गुनाह करता है तो उसको ऐसी सजा मिल जाएगी। तो इस तरह संविधान ने जो है
हम सबको एक सूत्र में बांधने का काम किया हुआ है। दूसरी बात, 70 साल पहले लिखी हुई ये किताब जो है सिर्फ संविधान दिन के अवसर पर उस किताब को सामने रखकर उस पर फूल माला चढ़ाने वाली किताब नहीं है। तो इस किताब के मुताबिक मराठी में बताया गया है की बिन चेहऱ्याच्या सामान्य फाटक्या माणसाचं आशास्थान आणि शेवटचा विश्वास म्हणजे संविधान आहे। देशातल्या सगळ्यात श्रीमंत माणसाच्या आणि सगळ्यात फाटक्या माणसाच्या मताचं मूल्य एकच आहे हे ठासून सांगणारा जर कोणी असेल तर तो संविधान आहे। स्वायत्त यंत्रणा, कार्यपालिका, न्यायपालिका इथेही कधी कधी निराशेचा सूर ऐकू आला तरीही मुठभर मोजक्या आपल्या पदाशी जबाबदारीशी बांधिलकी मानून लढणाऱ्या माणसांची प्रेरणा आणि सामान्य लोकांना या दरवाज्यात गेल्यावर आपल्या आवाजाला निदान कुणीतरी ऐकेल हा विश्वास म्हणजे संविधान आहे। आपण सगळे एक आहोत, आपण सगळे समान आहोत, आपले हक्क समान आहे, आपले कर्तव्य समान आहे याची जाणीव करून देणारं संविधान आहे। आपल्याला नुसते हक्क नाही तर ते हक्क मिळवण्यासाठी आधी आपली कर्तव्य आपल्याला पार पाडावी लागतील हे भान सतत करून देणारं संविधान आहे। देश म्हणजे इथल्या माणसांनी बनलेला बहुपेडी, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक समुदाय, मात्र तरीही या 18 पगड समाजाला बांधून ठेवणारा दुवा, ही विण घट्ट ठेवणारा धागा म्हणजे संविधान आहे। भलेही आज संविधानाचा दिवस घालायला काही लोक उत्सुक असले तरी त्यांना सुद्धा अटकाव घालता येईल, त्यांना व्यसन घालून पुन्हा सगळी घडी नव्यानं बसवता येईल हा विश्वास देणारा संविधान आहे। आपला उद्धार करायला कुणीही मसीहा तारणहार येणार नसून आपणच एकमेकांच्या हातात हात घालून एक एक पाऊल भक्कमपणे पुढे टाकत प्रगतीच्या मार्गावर जायचं आहे हा विश्वास आपल्याला देणारा कोणी असेल तर तो संविधान आहे। या संविधान दिवसाची पुस्तकावर हात ठेवून वाहून त्याचे कर्मकांड होऊ नये आणि आपल्यालाही आपले नेमके हक्क, जबाबदारी आणि कर्तव्य कळावी आणि नुसती कळू नये तर आपण तसं आचरण करावं हाच या दिवसाचा अर्थ आहे। आणि म्हणूनच आज आपण या ठिकाणी संविधान दिवस साजरा करतो की ज्या संविधानाने आम्हा सर्वांना या स्वतंत्र भारतामध्ये स्वतंत्र आयुष्य जगण्याचा जो अधिकार दिला, इस आजाद हिंदुस्तान में आजादी से हम आजादी की फिजाओं में जो सांस ले रहे हैं, तो ये सब देने का अधिकार अगर किसी ने किया है तो वो संविधान ने किया हुआ है। संविधान ही वो एक चीज है जिसने हमारे इस पूरे देश को, इस पूरे जो है तो 140 करोड़ की आबादी वाले मुल्क को एक सूत्र में बांध कर रखा हुआ है। और उसी की वजह से आज यहाँ पर अलग अलग जात, धर्म, पंथ के लोग अच्छी जिंदगी बसर कर रहे हैं, एकदम जो है तो खुशो-खुर्रम जिंदगी गुजार रहे हैं। मसूदा समिति में जो है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर एन गोपाल स्वामी अय्यंगर, डॉक्टर BR अम्बेडकर, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्तर, DP खेतान, इस तरह के 7 लोग थे। उन 7 लोगों ने दुनिया के अलग अलग मुल्कों को पढ़ा, दुनिया के अलग अलग मुल्कों के अलग अलग चीजों का जो है तो जायजा लिया और जो हमारे देश के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए अच्छा रहेगा उन चीजों को जो है संविधान में डाला। और 26 नवंबर 1949 को संविधान जो है तो संविधान समिति ने मसूदा तैयार करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इनके हाथों में सुपुर्द किया। और 26 जनवरी, चूंकि हमारे मुल्क के दीवाने उस जमाने के क्रांतिकारियों का एक ख्वाब था कि हमारा मुल्क जब आजाद हो तो 26 जनवरी रहे, लेकिन क्या हुआ कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। तो फिर सब लोगों ने तय किया कि अगर अब हमारा देश 15 अगस्त को आजाद हुआ तो 26 जनवरी को कौन सा दिन सेलिब्रेट किया जाए। तो सबने मिलकर हमारे देश में जो कानून या कॉन्स्टिट्यूशन जिसे हम संविधान कहते हैं वो जिस दिन हम लागू करेंगे वो दिन 26 जनवरी का रहेगा। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो भी गया था, तब भी हमने 26 जनवरी 1950 से जो है तो उसको हम सब पे जो है तो क्या किया, नाफिज किया, जारी किया और उस दिन से जो है तो उसको अंगीकृत किया।
इस तरह से जो है तो संविधान में यहाँ के अल्पसंख्यकों को, यहाँ के पिछड़ों को, यहाँ के गरीबों को, सबको, जैसे हम लोग नमाज में खड़े होते हैं कि एक ही सफ में खड़े हो गए हैं महमूद व अयाज, कोई बंदा रहा न कोई बंदे नवाज, उसी तरह संविधान ने भी हमको सबको एक लाइन में, एक धारा में बांधकर जो है तो एक लाइन में खड़ा किया। संविधान की प्रस्ताविक उद्देशिका जिसे कहते हैं, प्रस्तावना जिसे कहते हैं, उस प्रस्तावना में ही यूं कहा गया कि यहाँ के मुल्क के लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, श्रद्धा, उपासना, इबादत करने की जो है तो क्या है, आजादी है। और सब लोगों को यहाँ पे जो दर्जा है, जिसको जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी के मन में ये ख्याल आया कि इस देश का मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, तो उसकी जात नहीं पूछी जा सकती, उसका अधिकार है। किसी को आमदार बनना है, किसी को खासदार बनना है, किसी को नगर सेवक बनना है, नगर अध्यक्ष बनना है, सबको जो है तो कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार दे रखा है। वो अलग बात है कि लोग उसको चुनेंगे या नहीं, वो लोगों का अधिकार है। क्योंकि यहाँ के फटे हाल रहने वाले फकीर को भी एक वोट का अधिकार है और यहाँ के राजा को भी एक वोट मारने का अधिकार है। सबके वोट का पावर भी उतना ही है, सबको वोट मारने का अधिकार भी एक ही है, सबको समान संधि और दर्जा भी जो है तो एक दिया गया है। और इसके बाद में जो है राष्ट्रीय की एकता, एकात्मता को बांध कर रखने का काम भी जो है तो हमारे संविधान ने किया हुआ है। इतनी ही बात मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि संविधान वो किताब है जिसको पढ़कर यहाँ का शहरी, इस देश का हर एक बाशिंदा आसानी से अच्छी जिंदगी गुजार सकता है। इसलिए हम सब ने संविधान को पढ़ना चाहिए। हमारे अधिकार क्या है, हमारे कर्तव्य क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है, इन सब का अभ्यास अगर हम करेंगे तो इंशाल्लाह हमारी जिंदगी बहुत आसानी से, बहुत बेस्ट, बहुत अच्छी गुजरेगी। इतनी ही बात को मैं यहाँ पर कहता हूँ और अपनी जगह लेता हूँ। आप सब लोगों ने गौर से सुना, इसलिए आप सबका भी शुक्रिया। और मुझे मौका दिया, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, अपनी जगह लेता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, संविधान।